जय मसीह की। आज का ठहराया हुआ पवित्र वचन है यहूदा की पुस्तक पहला अध्याय का 24 पद, जिसमें लिखा है, अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है और अपनी महिमा की भरपूरी के सामने मगन और निर्दोष करके खड़ा कर सकता है। मेरे प्रियो, इसमें लिखा है, अब जो वे तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है। हमारा परमेश्वर जिस पर हम भरोसा करते हैं, प्रभु यीशु मसीह हमें ठोकर खाने से बचा सकता है और अपने सामने निर्दोष खड़ा कर सकता है। आप सभी को खुश होना चाहिए कि हमारा परमेश्वर हमें महिमा की भरपूरी देता है। शैतान चाहता है कि आप पाप में गिर जाएं, पर परमेश्वर नहीं चाहता कि हम पाप में गिरे। परमेश्वर स्वयं हमें पाप में गिरने से बचा लेता है। यदि हम उसके पीछे चलेंगे, उससे प्रार्थना करते हैं, तो प्रभु हमें पाप में गिरने से बचाता है। प्रभु नहीं चाहता कि हम पाप में गिरे, उससे पहले वे हमें बचा लेते हैं। हम यीशु मसीह के जीवन में देखते हैं कि जब यीशु मसीह की परीक्षा हुई, शैतान ने यीशु मसीह की परीक्षा ली। शैतान ने चाहा कि यीशु मसीह पाप करे, कुछ गलत करे, यीशु मसीह गिर जाए, लेकिन यीशु मसीह ने परमेश्वर के वचन के द्वारा, बाइबल के वचनों के द्वारा शैतान को हरा दिया। बाइबल कहती है कि वह शैतान यीशु के सामने से चला गया। आप परेशान ना हो, दुखी ना हो, निराश ना हो, ये सोचकर कि आप पाप में गिर जाएंगे, या हो सकता है कि आप अपने जीवन में पाप में गिर गए हों, तो आप अभी प्रभु के पास आए, प्रभु से क्षमा मांगे। प्रभु आपको फिर से इस्तेमाल करेगा। वो आपके पैरों को फिसलने से बचाएगा, वो आपको फंदे में पड़ने से बचाएगा। भजन संहिता 37 अध्याय का 24 पद में लिखा है, चाहे वह गिरे तो भी पड़ा ना रह जाएगा, क्योंकि यहोवा उसका हाथ थामे रहता है। इसलिए यदि आप कभी फिसल भी जाए तो परमेश्वर आपको खींच लेगा, पाप में गिरने नहीं देगा। आप विश्वास करें, परमेश्वर आपको ठोकर खाने से बचाएगा, गिरने से बचाएगा, आपको महिमा देगा, आपको निर्दोष बनाएगा। परमेश्वर के वचन पर विश्वास करें और यह वचन आपके जीवन में पूरा होगा। आइए हम सब प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 हो पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। स्तुति 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 हो पिता। हम आपको लाखों लाख धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर से वचन के लिए पिता परमेश्वर, जिसे आपने हम सभी को दिया पिता परमेश्वर। इस वचन के लिए आपको करोड़ों बार धन्यवाद देते हैं पिता। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, आप प्रत्येक के जीवन को ठोकर खाने से बचा पिता परमेश्वर, प्रत्येक के जीवन को पाप से बचा पिता परमेश्वर। पिता आप हमें पूरा विश्वास है कि आप प्रत्येक के जीवन को बचाइएगा पिता परमेश्वर, उसे गिरने नहीं दीजिएगा, आप प्रत्येक के हाथ को थामे रखिएगा। हाँ पिता परमेश्वर, आप ही एकमात्र प्रभु हैं जो अपने बच्चों की प्रार्थनाओं को सुनते हैं और उसे पूरा करते हैं पिता परमेश्वर। जितने भी लोग अपने जीवन से परेशान हैं पिता परमेश्वर, आप उसकी परेशानी मन को शांत कर पिता परमेश्वर, उसकी दुखित मन को आप शांत कर पिता परमेश्वर। आपका वचन उसके जीवन में कार्य करने पाए पिता परमेश्वर, आपके वचनों के द्वारा वे खड़े होने पाए पिता परमेश्वर, आपकी महिमा करने पाए पिता। हम प्रार्थना करते हैं जितने भी आपके वचन को सुन रहे हैं पिता, आप प्रत्येक के जीवन में आप अपनी आशीष दे, प्रत्येक की प्रार्थना को आप सुन और उसे पूरा कर पिता परमेश्वर। हर एक बीमारी चंगी होने पाए यीशु मसीह के पवित्र मीठे नाम से। हर एक चिंता, परेशानी, दुख, तकलीफ, नशे की बुरी आदत, कर्जे, पति पत्नी की लड़ाई झगड़े दूर होने पाए यीशु मसीह के पवित्र मीठे नाम से पिता परमेश्वर। हर एक घर में आपकी आशीष हो, हर एक घर में आपकी चंगाई हो पिता परमेश्वर। होने दे पिता परमेश्वर। जिनकी शादी अभी तक से नहीं हुई है पिता, आप उसे आपका भय मानने वाला एक जीवन साथी दे पिता परमेश्वर। जिनके पास कोई संतान नहीं है, आप उसे एक सुंदर से संतान की आशीष दे पिता। हम प्रार्थना करते हैं जवान लोगों के लिए पिता परमेश्वर, जो संसार की बुराइयों में फंसे हैं पिता परमेश्वर, आप उन्हें क्षमा कर पिता परमेश्वर और उन लोगों पर भी अपनी आशीष दे, ताकि वे लोग आपको जानने वाला होने पाए पिता परमेश्वर और हर बुराई से दूर होने पाए पिता।
हम प्रार्थना करते हैं छोटे बच्चों के लिए पिता परमेश्वर, जिस प्रकार वे शारीरिक और मानसिक उन्नति कर रहे हैं, आत्मिक उन्नति भी करते जाएं पिता। और आपसे हम लोग क्या मांगे, इस प्रार्थना को आपके मीठे और पवित्र नाम से मांगते हैं। दया से सुन और स्वर्ग राज में ग्रहण कर। आमीन। परमेश्वर का यह वचन आप सभी के पास पहुंचे, इसके लिए आप हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।